हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम पर आने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब एक्स इंटू साइन के पावर 5x। इससे पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन इस पे किए थे, एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट y इक्वल टू cos क्यूब एक्स इंटू साइन के पावर 5x। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इस पे। साइन कॉस के पावर mx इंटू साइन के पावर nx, अगर ऐसा फॉर्म दिखे तो क्या मानते हैं? पुट z इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ये पुट करते हैं। 1/z कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, क्योंकि होल पावर -1 आ जाएगा। -1 जेड के पावर -1 1 अपॉन जेड, यहाँ भी -1 पावर तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इनको ऐड कर लें अगर, z प्लस 1/z इक्वल टू 2 cos x, अगर ऐड कर लेंगे तो 2 cos x, z माइनस 1/z इक्वल टू माइनस करने पर 2i साइन x। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, z के पावर n कितना हो जाएगा? z के पावर n cos x प्लस i साइन x होल पावर n, cos nx प्लस i साइन nx। डिमॉस थ्योरम से z के पावर n 1 अपॉन z के पावर n कितना हो जाएगा? होल पावर -1 लगा देंगे, 1 अपॉन z के पावर n। तो यहाँ होल पावर -1 लगाएंगे जब, तो cos माइनस nx, cos nx साइन माइनस nx माइनस साइन nx हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? cos nx माइनस i साइन nx। दोनों को ऐड कर दें अगर, zn प्लस z के पावर n इक्वल टू 2 cos nx, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। माइनस करने पर z के पावर n, z के पावर n माइनस 1 अपॉन z के पावर n, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2i साइन nx। y इक्वल टू cos x के प्लेस पे क्या रख देंगे? cos x के प्लेस पे 1/2 z प्लस 1/z होल पावर होल क्यूब, और साइन x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1 अपॉन 2i z माइनस 1 अपॉन z होल पावर 5। y इक्वल टू 1 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 2 के पावर 5 i के पावर 5, z प्लस 1/z होल क्यूब, z माइनस 1/z होल पावर 5। मिटा देते हैं इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। इक्वेशन सेकंड, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 के पावर 8 i के पावर 5 कितना होगा? i हो जाएगा। z प्लस 1/z का होल क्यूब, z माइनस 1/z होल पावर 5, 1 अपॉन 2 के पावर 8i, 1 अपॉन 2 के पावर 8i, z प्लस 1/z होल क्यूब, z माइनस 1/z होल पावर 5 कितना हो जाएगा? z के पावर 5, ये x माइनस a होल पावर n से एक्सपैंड कर दें इसको, z के पावर n प्लस 5c1 z के पावर 5 माइनस 1/z होल पावर ये 4 होगा और ये पावर यहाँ 1 होगा। 5c2 z क्यूब माइनस 1/z का होल स्क्वायर, 5c3 z2 माइनस 1/z के पावर 3, 5c4 z माइनस 1/z होल पावर 4 हो जाएगा। 5c5
जेड के पावर 0 माइनस 1 बाई जेड होल पावर 5, 1/2 के पावर 8i जेड प्लस 1 बाई जेड होल क्यूब, जेड के पावर 5, 5c1 5 हो जाएगा, यहां देखो माइनस है, माइनस आ जाएगा 5 और एक जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा, 5c2 कितना हो जाएगा 10, 10 और ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर, एक जेड बचेगा 10z, 5c3 कितना होगा वो भी 10 होगा, लेकिन माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, -10 और जेड क्यूब जेड स्क्वायर कैंसिल होके 1/z दिखेगा, जेड के पावर -1 और 5c4 कितना हो जाएगा 5z के पावर -3 आ जाएगा, माइनस के पावर 4 प्लस हो जाएगा, जेड के पावर 4 और एक जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड क्यूब ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा, 5c5 1 जेड के पावर -1 माइनस आ जाएगा, जेड के पावर -5। देखो जेड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, z -1 बाई जेड होल पावर 5 जो हाईएस्ट पावर था उसको एक्सपेंड कर दिए, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, z प्लस 1 बाई जेड का होल क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एक टर्म का मल्टीप्लाई करें फिर दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करें, z प्लस 1 बाई जेड क्यूब है ना, तो काफी लेंदी होगा। देखो कैसे इसको हम ध्यान से देखो, इसको कैसे करते हैं आसानी से, इसको जो कोफिशिएंट है इसका लिख लेते हैं पहले इसका कोफिशिएंट कितना है, जेड के पावर 5 का 1 है, -5 10 -10 5 -1 ये कोफिशिएंट लिख लिए। अब इसमें z प्लस 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जब z प्लस 1 बाई जेड क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो एक बार z प्लस 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करें, ऐसे 3 बार करेंगे, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हाईएस्ट पावर z के पावर, अभी स्क्वायर को भूल जाए, इसके एक ही पावर लेके चल रहा है अभी इसको, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z के पावर 6 दिखेगा, तो कोफिशिएंट कितना मिलेगा 1, ये 1 ही दिखेगा। पहले इसमें क्यूब से मल्टीप्लाई करना, लेकिन हम पहले z प्लस 1 बाई जेड से सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z से z 5z क्यूब में करेंगे तो -5 और ये 1 बाई जेड का z के पावर 5 में करेंगे तो z के पावर z का z क्यूब में z के पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे z के पावर 4, तो z के पावर 4 का कोफिशिएंट कितना होगा -5 और +1, -5 + 1 -4 आएगा। ये तो कुछ और नहीं, ये नहीं दोनों का सम है, इन दोनों का सम करो यही मिलेगा, इन दोनों का सम करें यही है, फिर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यही 5 लिख देंगे। फिर अगला कोफिशिएंट कितना आएगा, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम -5, इन दोनों का सम आगे लिखेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4 और आगे लास्ट में क्या मिलेगा -1, जो लास्ट में रहेगा, जब 1 बाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे जेड के पावर -5 में, तो जेड के पावर -6 हो जाएगा, जो कि कोफिशिएंट -1 बनेगा। अब फिर z प्लस 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट पहला और लास्ट दोनों सेम ही रहेगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके -3 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो -5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1, इन दोनों को ऐड करें तो 3 और फिर लास्ट में -1 आएगा। 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, एक बार और करना है क्योंकि क्यूब है, z प्लस 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 मिलेगा, फिर इन दोनों का सम, जो हाईएस्ट पावर दिखेगा, हाईएस्ट पावर इसमें कितना दिखेगा z क्यूब, और यहाँ z के पावर 5 z के पावर 8 दिखेगा हाईएस्ट पावर, और फिर 2 से डिक्रीज करता जाएगा। इन दोनों का सम -2, इन दोनों का सम -2, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम
-6, इन दोनों का सम 2, इन दोनों का सम 2 और फिर लास्ट में -1। जो z यहाँ z के पावर -3 सबसे लोएस्ट पावर होगा, इसमें z के पावर -3 और इसमें क्या मिलेगा, इसमें z के पावर -3 और यहाँ z के पावर -5 तो z के पावर -8 मिलेगा। अब कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, 1/2 के पावर 8i को ये कोफिशिएंट आया है तो कोफिशिएंट कितना होगा, 1 आएगा, -1 और फिर -2 6 0 -6 2 2 2 2 -1, यही है कोफिशिएंट। और थोड़ा पास लिख देते हैं, 6 0 -6 2 -1, ये कोफिशिएंट है। लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर कितना होगा, z के पावर 8, z के पावर 8, फिर z6 z4 z2 z2 और फिर z के पावर 0, z के पावर -2, z के पावर -4, z के पावर -6, z के पावर -8, ये +2 कोफिशिएंट, +2 -6 +0, ये मल्टीप्लाई करने पर यही मिल जाएगा। फिर इसको क्या सकते हैं, 1/2 के पावर 8i, z के पावर 8 और z के पावर z के पावर -8 -2 z के पावर 6, z के पावर 6, z के पावर -6, इसमें -2 कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लेंगे तो z के पावर -6 और फिर इन दोनों में -2 कॉमन ले लें तो z के पावर 4 z के पावर -4, फिर इन दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो z² z के पावर -2 हो जाएगा और ये 0। ये क्यों ऐड हो रहा है, ये जैसे z का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब z के पावर 6 सबसे हाईएस्ट पावर तो 1 ही रहेगा, लेकिन z का मल्टीप्लाई 5z³ में करेंगे तो z के पावर 4 का कोफिशिएंट -5 और फिर 1/z का z के पावर 5 में करेंगे तो z के पावर 4 तो ये -5 और 1 ऐड हो जाएंगे, -5 और 1, ऐसे ही चलता रहेगा। y = 1/2 के पावर 8i, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 को देखो, जो इक्वेशन 2 लिखे थे ये क्या है, z के पावर 8 -1/z के पावर 8 तो ये है 2i sin 8x, है कि नहीं, यहाँ यह नियम था तो 8 है तो 8x sin 8x हो जाएगा, 2i sin 8x -2 into 2i sin 6x -2 into 2i sin 4x 6 2i sin 2x 6 into 2i sin 2x हो जाएगा। 1/2i कॉमन ले लें, 2i तो i कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 7, 2i कॉमन ले लिए तो 2 के पावर 7, i भी कैंसिल हो गया, sin 8x -2 sin 6x -2 sin 4x प्लस 6 sin 2x ये y है। अब अभी तक कोई भी डेरिवेटिव नहीं किए थे, अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये cos क्यूब x इंटू साइन के पावर 5 ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब डेरिवेटिव करते हैं, अब वो जो प्रोडक्ट फॉर्म में था वो सम और डिफरेंस फॉर्म में आ गया, तो अब डेरिवेटिव करना आसान हो गया। dny कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 7, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, साइन ax प्लस b का a के पावर n 8 के पावर n साइन 8x प्लस n π/2 -2 6 इंटू 6 के पावर n साइन
6x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू 4 के पावर n साइन 4x प्लस एन पाई बाई 2 6 इंटू 2 के पावर n साइन 2x प्लस एन पाई बाई 2। यही तो हो जाएगा, बस यही आंसर, यही आंसर। अगर 100 डेरिवेटिव निकालना होता है तो n के प्लेस पे 100 रख देते हैं। अब आते हैं लेबनीज थ्योरम पर। लेबनीज थ्योरम, nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना हो तो उस केस में लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। क्या होता है लेबनीज थ्योरम? लेट u and v are the function of x and small n element of capital N, then nth डेरिवेटिव ऑफ u into v, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, u और v फंक्शन ऑफ x है, n क्या है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u and v क्या होगा? ये nc0, nc0, nc1, nc2, ncr that dash ncn। u का nth डेरिवेटिव करेंगे, u का nth डेरिवेटिव और v का कोई डेरिवेटिव नहीं, फिर प्लस n-1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे u का डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u, n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u, 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस d n-2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u, 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, d n-r टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u, r टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v, और u इंटू n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v। देखो यहाँ n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो v का कोई एक भी टाइम्स नहीं डेरिवेटिव है, n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो एक टाइम्स, 2 टाइम्स n-2 तो इसमें 2 टाइम्स, सम कितना बन रहा है? n बन रहा है सम, और nc0, nc1, nc2, ncr, ncn। nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसको हटा देते हैं, ये 1 ही है यहाँ। ncn ये भी 1, तो ये 1 है। u का n टाइम डेरिवेटिव, v का कोई डेरिवेटिव नहीं, फिर इनका प्रोडक्ट है। nc1 u का n-1 टाइम डेरिवेटिव और v का 1 टाइम्स, ऐसे एक पावर कम होता जाएगा, एक का बढ़ता जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट क्या करते हैं? फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। n इक्वल टू 1 के लिए देखो n क्या है? नेचुरल नंबर ही तो होगा। डेरिवेटिव जब करते हैं तो 1 टाइम्स करते हैं या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लें कि सही है कि नहीं। तो dn, n की जगह 1 u इंटू v, और फिर d1 u v, nc1 कितना आ जाएगा? n की प्लेस पे 1c1 d 0 u d v, और 1c2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, 1c2, 1c3, 1cr ये सब 0 हो जाएगा, 1c2। तो d u इंटू v d u v प्लस n 1c1 1 आ जाएगा। d0 u मतलब d0 का मतलब क्या?
कोई टाइम, जैसे 1 अगर है तो एक टाइम डेरिवेटिव 0 यानी कोई किसी 0 टाइम डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव होगा ही नहीं, तो सिर्फ सिंपली u रहेगा। और dv तो ये सही है कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u का डेरिवेटिव v को बाहर, v का डेरिवेटिव u को बाहर, ये सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए सही है। चेक कर लेते हैं। अब k के लिए हम सही मानेंगे, k के लिए सही है। सेकेंड, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, n इक्वल टू m के लिए सही मान लें। अगर ये m के लिए सही है तो जहां जहां n है वहां क्या रख दें, m u इंटू वी dm u v प्लस mc1 dm माइनस 1 u v dv mc2 dm माइनस 2 u d स्क्वायर v, लास्ट में क्या होगा, u dm v। ये स्टेटमेंट सही है m के लिए। अब m प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, n इक्वल टू m प्लस 1। तो m के लिए अगर सही मान रहे हैं, m प्लस 1 के लिए सही आ जाएगा, तो 1 के लिए सही माने थे तो 1 के लिए सही, यानी कि 2 के लिए सही हो जाएगा, 2 के लिए सही तो 3 के लिए सही हो जाएगा, तो पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। जैसे m के लिए सही माने और m प्लस 1 के लिए अगर सही आ जाता है, मतलब उसके सक्सेसर के लिए सही आ जाता है, तो 1 के लिए सही तो 2 के लिए सही हो जाएगा, 2 के लिए सही तो 3 के लिए सही हो जाएगा। इस तरह पूरे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अगर m के लिए हम इस स्टेटमेंट को सही मान रहे थे, m प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। थर्ड, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, n इक्वल टू m प्लस 1, तो n के प्लेस पे क्या रख देंगे, m प्लस 1 रख देंगे, u इंटू वी, m प्लस 1 टाइम्स m प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो जहां जहां n, जैसे यहाँ n है तो n दिख रहा है, अब m प्लस 1 लिख रहा है तो यहाँ n के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए, m प्लस 1 लिखना चाहिए जहां जहां n है। इसको लिख क्या सकते हैं, dm u इंटू वी लिख सकते हैं ना ऐसे। m टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का डेरिवेटिव, और ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड से dm u v, इसको क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखे थे इसको, तो ये डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे का डेरिवेटिव ऑफ dm u v, और dm u v यही है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं आप। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dm प्लस 1 u और फिर इंटू v प्लस dm u, और ये कितना आएगा इंटू dv। क्या लगाए हैं इस पे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v लगाए हैं। u का डेरिवेटिव तो m प्लस 1 हो जाएगा, और फिर v बाहर रख कर दिए, और फिर v का डेरिवेटिव और इसको बाहर कर दिए, फिर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, mc1 dmu इंटू dv प्लस dm माइनस 1 u d स्क्वायर v प्लस, देखो इसका u इंटू वी डेरिवेटिव, फिर यही d डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर देंगे, u इंटू वी, mc1 तो बाहर है उसको बाहर कर दिए। फिर थर्ड स्टेप लिखेंगे, अगर थर्ड स्टेप mc2, इसका थर्ड टर्म लिखेंगे, mc2 dm माइनस 1 u
फिर डी स्क्वायर वी प्लस डी m माइनस 2 u डी क्यू वी यस एंड सो ऑन। क्या मिल जाएगा हमें इसके बाद? डी एम प्लस 1 u इंटू वी प्लस इन दोनों में डी एम यू डी वी और यहाँ 1 है एम सी 1 और डी एम यू इंटू डी वी फिर प्लस इसके आगे एम सी वन और एम सी 1 प्लस डी MC1 MC2 MC1 का कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी m माइनस 1 u डी स्क्वायर वी और यहाँ भी क्या दिख रहा है डी m माइनस 1 u डी स्क्वायर वी यही चीज है। तो ये दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐसे लास्ट में क्या दिखेगा? लास्ट वाला टर्म नहीं लिखे, लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं। लास्ट वाला टर्म था एमसीएम तो 1 यू था डीएम वी था तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डी यू और डी एम प्लस डी यू और डी एम वी प्लस यू डी एम प्लस 1 वी आएगा डी एम वी। और ये 1 क्या है? 1 क्या है? इसको MC0 लिख सकते हैं। MC0 1 ही होता है तो ये डी एम प्लस 1 यू इंटू वी ये पास्कल लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं? NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है? N प्लस 1 CR। ये दोनों सेम होना चाहिए तो एक ऐड हो जाएगा R माइनस 1 तो क्या आएगा? नीचे R तो ये 0 है ये 1 तो क्या आएगा? R माइनस 1 1 माइनस 1 0 तो ये क्या है? M प्लस 1 C1 है DM U इंटू DV प्लस ये क्या है? M प्लस 1 C2 D M माइनस 1 U डी स्क्वायर V। एट लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? सबसे हाईएस्ट DM1 V और U इंटू प्लस तो जहां जहां m था वहां क्या दिख रहा है? m प्लस 1 दिख रहा है। देखो यहाँ m था m प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव और m प्लस 1 C1 m प्लस 1 C2 और यहाँ क्या है? m प्लस 1 C m प्लस 1 वो भी 1 ही है डी एम माइनस 1 यू और डी स्क्वायर दोनों का सम कितना रहा? 1 m प्लस 1 इन दोनों का सम कितना रहा? m प्लस 1 सम कितना रहा है? यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है m प्लस 1 तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टेटमेंट is true for n equal to m plus 1 therefore given statement is true for all natural number for all n element of capital N for all natural number n element कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट ले ले ये होल्ड करेगा। अब लेबनीज थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट x के पावर n e के पावर ax, सेकेंड पार्ट x स्क्वायर tan इनवर्स x। दो फंक्शन का क्या है? यहाँ प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और निकालना है nth डेरिवेटिव। तो क्या यूज करेंगे? लेबनीज थ्योरम। अगर निकालना होता D50 e के पावर x साइन x
और लेबनीज थ्योरम ना मालूम होता तो क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, फिर 2 बार डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट का, फिर 3 बार डेरिवेटिव करते हैं, काफी टाइम लगता है, 50 टाइम्स करते हैं, तो इसमें काफी टाइम्स लगता है। लेकिन लेबनीज थ्योरम से ये 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इस पे लगाते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, dn x के पावर n e के पावर ax, इसमें u और v किसी को भी मान सकते हैं। v उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव एक टाइम के बाद खत्म हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको v मानते हैं। नहीं तो वैसे u और v किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dn e के पावर ax इंटू x के पावर n, देखो e के पावर ax का डेरिवेटिव कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन x के पावर n का डेरिवेटिव एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। n टाइम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट बनेगा, उसके बाद करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dn e के पावर ax इंटू x के पावर n, ये क्या है, ये u है और ये v है, प्लस nc1 dn-1 e के पावर ax d x के पावर n, nc2 dn-2 e के पावर ax d स्क्वायर x के पावर n, ncn e के पावर ax dn x के पावर n, dn x के पावर n, n टाइम डेरिवेटिव dn e के पावर ax का कितना आएगा, a के पावर n e के पावर ax, यही तो आएगा, और इंटू x के पावर n, nc1 की वैल्यू n, e के पावर ax का n-1 टाइम डेरिवेटिव, a के पावर n-1 e के पावर ax आएगा, और dx के पावर dxn कितना आ जाएगा, nx के पावर n-1 आएगा। nc2 कितना आएगा, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और a के पावर n-2 a के पावर n-2 e के पावर ax, और x के पावर n का डबल डेरिवेटिव कितना होगा, एक बार डेरिवेटिव करने पर n x के पावर n-1 n-1 x के पावर n-2 एंड सो ऑन, ncn 1 हो जाएगा, e के पावर ax dnxn कितना आएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n। इसमें कॉमन क्या है, e के पावर ax कॉमन है, a के पावर n ax होल पावर n ax, यहाँ क्या आएगा, n स्क्वायर ax a और x के पावर n-1 प्लस n-1 n-1 n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल a x के पावर n-2 एंड सो ऑन, e के पावर ax तो कॉमन ले लिए, फैक्टोरियल n, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड करते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव, तो dn tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, ये u और ये v, इसको v इसलिए माने क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 2 हो जाएगा, 3 बार डेरिवेटिव कर देंगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी मान लिए। dn tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर, nc1 dn-1 tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, nc2 dn-2 tan इनवर्स x d स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
डी एन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 2x, नहीं यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर, NC1 एन डी एन माइनस वन टेन इनवर्स एक्स 2x आ जाएगा, NC2 एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डी एन माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले एक बार डेरिवेटिव 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2। अब निकालना है हमें nth डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख क्या सकते हैं, x माइनस आई, x प्लस आई माइनस, इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंस फॉर्म में लिख दिए। ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बच रहा है x प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई, तो 2i बच रहा है, तो 1 अपॉन 2i लगा दिए, बैलेंस हो गया y1। अब इसका कितना टाइम डेरिवेटिव करेंगे, n-1 टाइम्स, x 1 टाइम्स तो कर ही चुके हैं, तो n-1 टाइम्स करेंगे तो yn हो जाएगा, और 1 अपॉन 2i डी n-1 1 अपॉन x माइनस आई माइनस डी n-1 1 अपॉन x प्लस आई। वन अपॉन 2i, ये कितना आएगा, -1 के पावर n-1, n-1 टाइम्स का फैक्टोरियल n-1, और x के पावर -n आएगा, और x के प्लेस पे लेकिन है x माइनस आई है, -n, और -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x प्लस आई होल पावर -n। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, इस तरह एक क्वेश्चन किए थे, nth डेरिवेटिव बाय यूजिंग डिमॉस थ्योरम, इस तरह किए थे, वहां x बाई ए था, x बाई ए या a बाई x था, तो बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ x माइनस आई को क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 e के पावर i टेन इनवर्स -1 बाई एक्स, इसको यूलर फॉर्म में चेंज करके लगाएंगे, तो ये आगे कर देना। तो dn जब yn आ जाएगा, yn तो n के प्लेस पे क्या रख देना, n-1, तो n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा, n के प्लेस पे n-2 रख देंगे, जहां जहां n रखेगा दिखेगा वहां n-2 रख देंगे, तो dn-2 टेन इनवर्स x आ जाएगा। ये nth डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x निकाल रहे हैं, तो n के प्लेस पे n-1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, n के प्लेस पे n-2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसी में रख दोगे हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आंसर सेकंड, x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y बाई m, लॉग y बाई m। तो इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू लॉग y बाई m, लॉग y बाई m। तो लॉग y कितना हो जाएगा, लॉग y m कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ e के पावर m कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, y1 कितना आ जाएगा, e के पावर m कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इंटू m, और इसका डेरिवेटिव करेंगे m, और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसको करके दिखा देते हैं कैसे ये आएगा। फिर इसके y1 कितना हो जाएगा, y1 ये क्या है इतना, ये y ही है ना, y इंटू m अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 m y। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ क्या दिख रहा है, yn प्लस 2 दिख रहा है, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर n टाइम डेरिवेटिव कर देंगे।
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, y1 का कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और फिर y1 को बाहर, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x इंटू यम y1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन y2, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस एक्स y1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन m y1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 प्लस एक्स y1 यम y1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये देखो y1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, यम y लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 एक्स y1 यम, ये क्या बन गया, यम y बन गया, देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 एक्स y1 यम स्क्वायर y एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसका टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव dn y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन dn x yn माइनस एम स्क्वायर dn y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा, y2 का टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dn y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन nc1 d n माइनस वन y2 और फिर d एक्स स्क्वायर माइनस वन nc2 d n माइनस टू y1 y2 और फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये अभी क्या लिखे हैं, सिर्फ ये वैल्यू लिखे हैं, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ y2 एक्स स्क्वायर माइनस वन। प्लस एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन, तो ये हो जाएगा dn y1 इंटू एक्स प्लस nc1 n आएगा और dn माइनस वन y1 और x1 का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। माइनस एम स्क्वायर और dn y कितना होगा, y का nth डेरिवेटिव yn हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको लिख क्या सकते हैं, इसको dn y2 कितना होगा, yn प्लस टू yn प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, nc1 कितना आएगा n, y2 का डेरिवेटिव n माइनस वन टाइम्स yn प्लस वन आएगा, n प्लस वन और इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2x nc2 का डेरिवेटिव nn माइनस वन बाई nc2 की वैल्यू nn माइनस वन बाई टू और y2 का n माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव तो yn हो जाएगा, क्योंकि y2 तो डबल डेरिवेटिव है और n माइनस टू टाइम्स कर रहे हैं तो yn हो जाएगा ये। और इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, सिंगल डेरिवेटिव 2x और डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इंटू 2 कैंसिल हो गया और प्लस dn y1 कितना होगा, yn प्लस वन और इंटू एक्स, n y1 का n माइनस वन yn आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर yn इक्वल टू 0।
वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई एन प्लस 1 यहां दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, वाई एन प्लस 1 यहां दिख रहा है और इसमें एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1, वाई एन कहाँ दिख रहा है, वाई एन अगर इसमें वाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर वाई एन, एन स्क्वायर वाई एन और माइनस वाई एन और प्लस एन वाई एन और माइनस में एन वाई एन कट जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफाइन किया गया है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, कॉस हाइपरबोलिक एक्स e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, टेन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड कर देंगे दोनों को, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, 2 कैंसिल, यही आ जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। अगर हमें कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स निकालना हो तो इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स निकालना हो तो इसी का रेसिप्रोकल, कॉट हाइपरबोलिक एक्स इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन अब ये नहीं जैसे साइन एक्स जो फंक्शन था साइन एक्स उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में था, तो ये नहीं कहेंगे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स भी -1 से 1 के बीच में होगा, ये दूसरा फंक्शन है, वो दूसरा फंक्शन है। e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, इसको ग्राफ बना के इसका देख सकते हो इसकी कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा। अगर इनको cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस ले लें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करके देखें तो ये आएगा 1। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मतलब इसका होल स्क्वायर कर दें और फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर करते हो डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हो आसानी से। अगर लेकिन इनके स्क्वायर का सम करें, इन दोनों के स्क्वायर का सम करें तो ये cos हाइपरबोलिक 2x होगा। cos हाइपरबोलिक 2x क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, तो cos हाइपरबोलिक 2x होगा, जहां जहां x हमारा 2x आएगा। अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करो तो यहाँ 2x दिख जाएगा, e के पावर 2x प्लस e के पावर 2 माइनस 2x बाई 2, तो आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कैसे डिफाइन है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 e के पावर x का e के पावर x e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स। तो ये है क्या, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे डिफाइन है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस बाई 2, इसका डेरिवेटिव e के पावर x e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2, और ये क्या है साइन हाइपरबोलिक एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स। और अगर इनवर्स का निकालना हो, इनवर्स का, जैसा भी एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें कॉस इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था, तो इसी का निकालते हैं, y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये इनवर्स में है तो इस साइड ले आएंगे तो कॉस हाइपरबोलिक y हो जाएगा इक्वल टू एक्स, कॉस हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, और x का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ जाएगा 1 साइन हाइपरबोलिक y, और साइन हाइपरबोलिक y को क्या लिख सकते हैं रूट ओवर, देखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यहाँ वाई वाई लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का रूट, इसको इस साइड ले आएंगे, उसको उस साइड पे के रूट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ वाई रहेगा क्योंकि यहाँ वाई है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखे थे। डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई क्या है, वाई ही कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 व्हेन वाई इक्वल टू ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स। कभी कभी फंक्शन का वाई एन nth डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वाई एन की वैल्यू पूछा जा रहा है तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आएगा, ये कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। y इक्वल टू ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स, y1 कितना होगा, e के पावर a साइन इनवर्स x इंटू a रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये y ही तो है, y1 इक्वल टू a y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 इक्वल टू a y। डेरिवेटिव कर दें, फिर एक डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दें तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का y2, फिर y1 इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और a y1 आ जाएगा, फिर 2 कैंसिल, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू a y1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये y है, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड कर देते हैं। y1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही a y के इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 a, ये हो जाएगा a y, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये आ गया। टेकिंग nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव dn y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेबनीज थ्योरम लग जाएगा, माइनस dn x y1 माइनस a स्क्वायर dn y इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, ये y2 का डेरिवेटिव करेंगे n टाइम्स तो कितना आ जाएगा, yn प्लस 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा nc1 जो कि n होता है, और फिर n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ y2 कितना हो जाएगा, yn प्लस 1 आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और फिर प्लस n माइनस 1 बाई 2 yn, और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2 कैंसिल हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y1 का डेरिवेटिव n टाइम्स yn प्लस 1, और फिर x को बाहर कर देंगे n टाइम्स, फिर प्लस nc1 जो कि n आएगा, और n माइनस 1 टाइम्स yn हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर yn इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 yn प्लस 1 यहाँ है, yn प्लस 1 यहाँ है, तो ये माइनस x कॉमन ले लें इसमें, तो क्या मिलेगा 2n प्लस
1 एक्स वाई एन प्लस 1, और इसमें देखो माइनस प्लस हो जाएगा वाई एन, एन वाई एन और एन वाई एन कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 आ गया। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वाई एन प्लस 2 एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे खत्म, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0, x इक्वल टू 0। लेकिन हमें निकालना क्या था वाई एन, तो एन को एन के प्लेस पे क्या रख दें, एन माइनस 2 रख दें, तो ये एन बन जाएगा वाई एन 0 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन माइनस 2 एट 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, इक्वेशन ए। y 0 की वैल्यू कितनी होगी, y 0 क्या था, y 0 x 0 रखेंगे तो e के पावर 0 कितना आ जाएगा 1 y1 0 कितना आएगा, y1 कितना था, y1 था a y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a y अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x 0 रखेंगे तो y1 की वैल्यू a और y की वैल्यू कितनी आई है 1 0 पर, तो ये कितना आ जाएगा a, और y2 0 कितना आ जाएगा, y2 का एक्सप्रेशन कहाँ है, 0 रखेंगे तो ये y2 और 0 रखेंगे खत्म, a स्क्वायर y की वैल्यू 1 तो माइनस ए स्क्वायर, और साइड लेके जाएंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, y2 0 y3 यानी कि प्लेस पे क्या रख दें 3, तो y3 0 यानी कि यहाँ n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1 स्क्वायर ए स्क्वायर, y1 0 y n के प्लेस पे 4 रख दें, y4 0 तो 4 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y2 0, चलो ठीक है इतना, y1 0 y2 0 y3 0 y4 0, लेकिन हमें क्या निकालना है yn 0, तो yn 0 n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y n माइनस 2 0 y n 0 n माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और y n माइनस 2 0 कितना होगा, n के प्लेस पे n माइनस 2 रख दें, n के प्लेस पे n माइनस 2 रख देंगे तो n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा ये y n माइनस n के प्लेस पे n माइनस 2 रख रहा है तो यहाँ n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 4 एट 0, और फिर y n माइनस 4 0 कितना होगा, यहाँ n के प्लेस पे n माइनस 4 तो n माइनस 6 बन जाएगा, n माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, n माइनस 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, n माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर y n माइनस 6 एट 0, ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। अब वो लास्ट में y1 बचेगा कि y0 बचेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे, कि n इवन है कि ऑड है। तो हम दो केस लेते हैं इसमें, दो केस फर्स्ट व्हेन n इज
ऑड, अगर n ऑड होगा yn 0 तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, n माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। तो n ऑड होगा अगर, तो लास्ट में, क्योंकि ये इवन नंबर है तो यहाँ लास्ट में y0 बचेगा, y0 0 और फिर उससे पहले देखो दो कम हो रहा है, yn माइनस 2, तो उससे पहले क्या होगा y0, तो ये वैल्यू कितनी होगी, y0 की वैल्यू कितनी है y0, और फिर y30 जिसे y30 बचेगा, लेकिन y30 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर ए स्क्वायर y10, और y10 की वैल्यू कितनी है, y10 की वैल्यू a, तो ये लास्ट में आ जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, n माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर y10 की वैल्यू, जैसे y3 लास्ट में बचेगा, y30 1 स्क्वायर ए स्क्वायर, y10 की वैल्यू a, क्योंकि ऑड है तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा ना, ऑड माइनस इवन ऑड आएगा। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, व्हेन n इज इवन, n इवन होगा तो yn 0 कितना हो जाएगा, n माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, n माइनस 4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कहां तक, लास्ट में y40 बचेगा, और y40 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, और y20 की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर था, ये आंसर। इवन के केस में ये होगा, ऑड के केस में ये होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।